अमेरिका ने तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। यूक्रेन, ताइवान और उर्दन की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए हैं। सिर्फ इसराइल और मिस्र को इस्तिस्ना हासिल रहेगा। अमेरिका के तमाम सफारती काउंसिल मिशंस को हुक्मनामा जारी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो प्रोग्राम्स का जायजा लेकर इनमें तब्दीली या मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला करेंगे। महकमा ख़ारजा ने ताहाल इस खबर की तस्दीक नहीं की। मुज़ाकरात का चौथा राउंड। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को बुला लिया। पहले जुडिशल कमीशन बनाए, फिर मुज़ाकरात पर आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात में वापसी का इंदिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत ने मुज़ाकरात में कोई संजीदगी नहीं दिखाई। तर्जमान हुकूमती कमेटी इरफान सदीकी ने कहा, आए बैठे और हमारी बात सुने, जो भी बात करनी है स्पीकर से करें। इजलास में कमीशन और दीगर मामलात पर बात होगी। बात है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट की ओहदे में तब्दीलियाँ आते हैं, जो जजेस हैं वो चीफ जस्टिस के जो रास्ते हैं उनमें आसानियाँ पैदा करना चाहिए, ऐसे मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहिए। पीटीआई के दौर में भी जो पीका की तरह लेजिस्लेशन हुआ था, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की, मगर हमने मुखालफत सिर्फ मुखालफत की वजह से नहीं की। पिछले कानून से अब वो बेहतर सूरत में है। 26वीं तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कोई इदारा ख़त्म करेगा तो उसे हम मानेंगे, ना ही कोई और तस्लीम करेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहीं भी बेंच हो, आइन और कानून पर अमल दरामद करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे। मौजूदा हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अपनी जगह कायम और दायम है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर नाश्ते में शिरकत करूंगा। यह सिलसिला हमारी वालिदा के दौर से चलता आ रहा है। कहा कि पीके एक्ट में मीडिया से मशावरत होती तो बेहतर होता। हुकूमत को कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तेफाक राय पैदा करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत नहीं कि मर्जी की कानून साजी कर सकें। नाश्ता के लिए मैं जा रहा हूँ, नाश्ता के लिए इंशाल्लाह ताला मैं जाऊँगा। वो अपनी वालदा के दौर से तो हमारा सिलसिला चलता आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नून लीग से मुज़ाकरात के लिए तमाम कमेटियां तहलील। नून लीग से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर आसिफ अली जरदारी को दे दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अहम फैसले। अरकान को हुकूमत से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी गई। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक वफाक की जानिब से ज़राई टैक्स लगाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। टैक्स 45% से कम करके 20% करने की तजवीज़। पंजाब के अरकान ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। ज़राए के मुताबिक CEC इजलास में अरकान की अक्सरियत ने हुकूमत इत्तेहाद छोड़ने की तजवीज़ दे दी। मौक़िफ़ अपनाया, नून लीग से इत्तेहाद पीपल्स पार्टी की साख को तबाह कर रहा है। हुकूमत इत्तेहाद में रहे तो आवाम में कैसे जाएंगे। अरकान ने कहा मशावरत होती है, ना ही आगाह किया जाता है, तो फिर हम कैसे इत्तेहादी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। जुनैद अकबर को PTI और नून लीग के अरकान की हिमायत भी हासिल रही। हुकूमत ने चेयरमैन PAC के लिए अपोजिशन से 5 नाम मांगे थे। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सदेबाब के लिए खसूसी टास्क फोर्स कायम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासिर को कैफले किरदार तक पहुँचाएंगे, गिरफ्तारियों में तेज़ी लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती हादसात से मुतालिक हफ्तावार इजलास में गुफ्तगू। कहा कि तमाम इदारे बशमुल वज़ारत ख़ारजा स्मगलरों की निशानदही में अपना भरपूर किरदार अदा करें। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि अब तक 25 मुल्ज़िमान समेत 6 मुनज़्ज़म इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों की निशानदही, 12 FIR, 3 अहम अफराद की गिरफ्तारी, 16 लोगों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाले जा चुके हैं। इंसाफ होगा, जिन लोगों के हकूक इन्होंने छीने हुए हैं, जिसमें हुकूमत भी शामिल है, रियासत भी शामिल है, उन सब का जो है अकाउंटेबिलिटी होगी। और अगर ये बाहर बैठ के कारोबार करना चाहते हैं तो पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी जो है स्टेट जो है, रियासत जो है वार्न करती है कि आपका ये पैसा
डूब सकता है। ऐसे लोगों को जब पनपने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मलिक रियाज जैसे लोगों को, तो सिस्टम ने मुजमिल होना है और उस सिस्टम की सारी जो है गंदगी जो है आपके सामने नजर आ रही है। मलिक रियाज के असासों की तहकीकात का वक्त आ गया है। मलिक रियाज पर हाथ डालेंगे, यूएई से हवालगी भी होगी। वो वक्त गुजर गया जब मलिक रियाज को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, मलिक रियाज ने गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है। मुल्क भर में खरीदी हुई जायदादों में नकाइस है, खरीदारी में शफाफियत नहीं रखी गई। मलिक रियाज ने कहा था कि उन्होंने हर शख्स को नवाजा है। 190 मिलियन पाउंड का मसला उठाया तो मुझसे राबता किया और कहा कि दुबई में छा गया हूँ। मलिक रियाज पहले बैरून मुल्क कारोबार को हराम कहते थे। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि सियासत और सहाफ़त में दोहरा मयार ख़त्म होना चाहिए, इदारों में दोगलापन नहीं होना चाहिए। पीके एक्ट के खिलाफ बातें करने वाले अपने गिरबान में झांके। सहाफ़त की आज़ादी और हम सब के लिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। मीडिया मालिकान को भी आज़ादी सहाफ़त का ख्याल रखना चाहिए। इसको पढ़ दीजिए। हाँ 3 है। Minister for 3. I would like to bill further to amend the Trade Organization Act 2013. The Trade Organization Amendment Bill 2021 be passed. पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन अरकान प्ले कार्ड उठाए ऐवान में पहुंचे। पीके एक्ट नामंजूर के नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इजलास 18 मिनट ही जारी रहा। 4 बिल मंजूर, 4 मौखर। वफाकी वजारत तालीम से मुतालिका तमाम बिल्स मौखर। कानून साजी के दौरान भी अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा। कौमी असम्बली से मंजूर पीके एक्ट सेनेट में पेश। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, पीका नामंजूर के नारे। अपोजिशन सेनेटर्स वॉकआउट कर गए। बिल मुतल्लिका कमेटी के सपोर्ट। सेनेट गैलरी से सहाफ़ियों का भी वॉकआउट। अपोजिशन के रवैये पर वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नसीर तारड़ ने कहा, बिल मुतल्लिका कमेटी को भेजे जा चुके हैं। ऐवान में जुलूस जलसा की बजाय कमेटी में जाकर बिल पर बात करें। पीका एक्ट जुबान बंद करने का काला कानून है। फॉर्म 47 की हुकूमत भी पीका कवानीन का निशाना बनेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को कमज़ोर किया गया। पीका एक्ट से आवाज़ों को दबाया जाएगा। सहाफ़ियों को हथकड़ियाँ लगेंगी। कहा कि मैशत डूब चुकी है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। शार्क मछली को कंट्रोल नहीं कर सकते और पाकिस्तान को डिजिटल बनाने के दावे कर रहे हैं। हुकूमत होश के नाखून ले। दे रही है वो उसको कहेंगे वो फेक है, और जो हुकूमत को तकलीफ नहीं दे रही है या हुकूमत या रिलेटेड जो भी अदारे हैं उनको तकलीफ दे तो वो फेक करती है। और किसी को भी जब तक वो कहे कि ये फेक नहीं थी तो उस वक्त तक वो मुसीबत बनाए रखेंगे, फिर अपने आप को इनोसेंट साबित करना पड़ेगा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं हुकूमत को जो खबर तकलीफ देगी वो फेक न्यूज़ होगी, जो खबर हुकूमत के हक़ में जाएगी वो फेक नहीं होगी। माजी की हुकूमतें भी ऐसा करती रही हैं, ये हुकूमत भी ज़्यादती कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पीके एक्ट और डिजिटल पाकिस्तान एक्ट मुस्तरद कर दिया। करारदाद की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी। MP शफीउल्लाह जान की पेश करदा करारदाद में पीके एक्ट को मुतनाज़ करार दिया गया। तरमीम वापस लेने का भी मुतालबा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर और मौलाना फजलुर रहमान में टेलीफोनिक राबिता। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों जमातों के कायदीन की अगले हफ्ते मुलाकात तय पा गई। पंजाब के लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। निगहबान रमज़ान पैकेज के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा। मरीम नवाज की 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। शफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। कहती हैं निगहबान रमज़ान पैकेज नादार लोगों का हक़ और हुकूमत का फ़र्ज़ है। आवाम को इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनका हक़ मिलना चाहिए। निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए आवाम का लाइनों में लगना क़त्अन पसंद नहीं।
पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत मुल्तान में 51 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से नौबेहाता जोड़ों को 1-1 लाख रुपए की सलामी तहाइफ भी दिए गए। तकरीब में एक मसीही जोड़े की भी शिरकत, ज़ोहराने का एहतमाम, खूबसूरत सराय की झूमर भी पेश किया गया।